स्क्वायर रूट बिना वो फॉर्मूला लगाए हुए जो हमने पिछली वीडियो में देखा है कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट। अच्छा आप ये बताओ, जैसे अगर हमें 25 का स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालते हैं? 25 का स्क्वायर रूट निकालना है तो हम क्या करेंगे, 25 और अंदर लिखेंगे 25 का स्क्वायर रूट। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि 25 की पावर 1/2। और इसको कैसे लिख सकते हैं हम 25 को, 5 का स्क्वायर और पावर है कितनी 5 का स्क्वायर और पावर कितनी है 1/2 है। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो आंसर बचा 5। यानी कि अगर कोई पूछ रहा है कि √x बताओ, ठीक है, और आप इसको ऐसे लिखने में सक्सेसफुल हो जाते हो, अंडर रूट और अंदर कुछ भी yz इसका स्क्वायर, तो इसका जो आंसर है √x का वो y होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो सारी कहानी क्या है कि हम अंडर रूट के अंदर उसको किसी नंबर का स्क्वायर दिखा सके। लेकिन क्या हो अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर ना बन पाए, जैसे मान लो हमें स्क्वायर रूट निकालना है 83 का, ये तो परफेक्ट नहीं है, इसके अंदर इसको स्क्वायर कैसे दिखाएं? तो देखो 83 के सबसे पास कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, वो है 81। 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है 9। तो अब देखो 83 का जो स्क्वायर रूट है वो 9 प्लस समथिंग होना चाहिए, 81 से ज़्यादा है, 10 तो हो नहीं सकता, 10 तो 100 का होता है, तो 9 प्लस समथिंग होना चाहिए। तो 9 प्लस एक्स लिख देते हैं हम यहाँ पे उस समथिंग को, 9 प्लस एक्स का स्क्वायर दिखा दिया। ठीक है, अगर हमने इसको ऐसा दिखा दिया तो इसका आंसर क्या होगा, ये हमें पहले ही पता है 9 प्लस एक्स आएगा, लेकिन हमें एक्स की वैल्यू नहीं पता। आंसर तो हमें पता लगे 83 को देखते ही 9 प्लस एक्स है, एक्स की वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए। तो देखो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि 9 प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल है 83 के, सॉरी 83 के, इसको जब मैं एक्सपेंड करूँगा तो क्या आएगा 9 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9 इंटू एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 83। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो अब आप ये बात समझो कि जो x की वैल्यू होती है वो पॉइंट में आती है बहुत कम। ठीक है, जैसे x की वैल्यू सपोज इतनी आती है 0.2 भी आती है अगर, तो एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा 0.04। ठीक है, तो हम इसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको आसान करने का, डायरेक्ट करने का, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन है पूरा स्क्वायर रूट, तो हम जल्दी कैलकुलेशन करने का क्या मानते हैं, इसको कर देते हैं यहाँ नेगलेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या बचता है कि 9 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9 इंटू एक्स इक्वल टू होगा 83। 2 इंटू 9 इंटू एक्स किसके इक्वल होगा 83 माइनस 81 के, जो कि है 2। ठीक है, और यहाँ से हम इस तरह x की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, x की वैल्यू आ गई 2/2 इंटू 9। ठीक है, अब यहाँ से आप देख पा रहे हो जो ऊपर वाला 2 है ये और कुछ नहीं है, डिफरेंस है। ये रहा ना 83 माइनस 81, ये सिर्फ डिफरेंस है। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। अब अगर इसकी वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1/9 जो आया 0.11। तो x की वैल्यू पता लगी, तो आंसर क्या हुआ 9 प्लस 0.11 यानी कि 9.11। अगर 83 की जगह 79 होता, ठीक है, अगर 83 की जगह √79 होता तो यहाँ भी तो डिफरेंस 2 का ही था, तो फिर क्या हो जाता है ये फॉर्मूला 9 माइनस एक्स बन जाता और x की वैल्यू को 9 में से माइनस कर देते। सिंपल था। थोड़ा और इसको समझते हैं। हमारे x की वैल्यू जो डायरेक्टली आई वो क्या है कि ऊपर लिखो डिफरेंस कितना है, नीचे 2 और मल्टीप्लाई जो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर होगा, नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर NFS लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। जैसे सपोज करो हम कोई भी डिजिट लेते हैं, क्या लेते हैं 57 लेते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी डिजिट लेते हैं, क्या लें 39 ले लेते हैं, चलो 39। ठीक है, 39 का हमें निकालना है स्क्वायर रूट। तो 39 के पास कौन कौन से स्क्वायर हैं परफेक्ट स्क्वायर, 36 है 6 का, और 49 है 7 का। तो 6 वाला नियरेस्ट है तो 6 वाले से करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, डायरेक्ट डायरेक्ट हमें पता लग गया 6 प्लस एक्स। अब x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू हमने क्या बताई है कि जो डिफरेंस होगा 6 या 36 होते हैं और ये 39 है, तो डिफरेंस कितने का है 3 का है, डिवाइड बाई 2 इंटू ये जो 6 है इससे, तो हो गया क्वेश्चन। 3 2 6, 1/4 बचा, 1/4 क्या होता है 0.25, तो आंसर क्या हुआ 6.25। ठीक है, आ गया आंसर। अच्छा
इसको 7 से भी करके देखते हैं क्या हमारा आंसर मैच करेगा। लगभग मैच करेगा, अप्रोक्सीमेशन होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे हमें निकालना, इसी का निकालना है 39 का, और हम ले लेते हैं रेफरेंस पॉइंट 49 को, तो अब आंसर क्या बनेगा 7 माइनस एक्स, क्योंकि 49 तो 39 के बाद है ना। अब x की वैल्यू क्या आएगी, अब x की वैल्यू आएगी डिफरेंस, अब डिफरेंस कितना होगा, अब डिफरेंस होगा 10 का, 49 क्योंकि 49 का है ना x, 49 39 में डिफरेंस होगा 10 का, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7, इस बार 7 आएगा, यहाँ 6 आया था, यहाँ 6 था, क्योंकि अब यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 आएगा। तो ये क्या हुआ 2 5 या 10, 5/7 जो कि आया 0.715, ठीक है। अब 7 में से माइनस करोगे 0.715 या 72 लिख लेते हैं लगभग, तो क्या बचेगा ये आपका 6.28 की समथिंग बचा, और यहाँ क्या आया था 6.25 आया था, तो इतना अप्रोक्सीमेशन में चलता है। तो यही तरीका है। जल्दी से अगर एक बार और रिकैप कराऊँ तो क्या तरीका है, अगर मान लो किसी ने पूछा 23 का स्क्वायर, ठीक है, 23 का स्क्वायर, 23 के सबसे पास क्या है 25 है, तो इसका आंसर क्या हुआ 5 माइनस एक्स, ठीक है। एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंस कितना है 2 का है, डिवाइड बाई 2 इंटू 5, 2 से 2 कैंसिल, 1/5 यानी कि 0.2, आंसर क्या है 4.8, ठीक है, खत्म, इतना ही था। तो आज की वीडियो में इतना ही था, धन्यवाद दोस्तों।